चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु कबीरदास जी महाराज की 119 वर्षों का इतिहास। तो दोस्तों, उनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतला काशी में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन जो सत्य है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतला काशी में हुआ था। और दोस्तों, उनका पूरा नाम कबीरदास है और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर ज़िले में हुई थी। उनके पिता का नाम नीरू तो माता का नाम नीमा था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। उनकी पत्नी का नाम लोई तथा उनकी 2 संतान थी, एक पुत्र कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली। दोस्तों, संत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और जो नागरिकता थी वो भारतीय थी। उनकी कर्मभूमि बनारस थी। दोस्तों, जो वो भाषाएं बोलते थे अवधी, सुदुखड़ी और पंचमेल खिचड़ी। वैसे वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्हें अनेक भाषाएं आती थी। संत कबीरदास जी 15वीं सदी के महान संत व कवि, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञान श्री निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। उनके लिखे लेख कबीर ग्रंथावली, कबीर पंथ, बीजक और कबीर के दोहे, जिनकी जो सामाजिक विषय पर लिखी गई थी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, रामायणी और शब्द। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, जिसको भूल से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। वह उस बच्चे को लहरतला ताल के पास फेंक आई थी, लेकिन यह सत्य नहीं है। उनके असली माँ बाप नीरू और नीमा थे, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। उनको यह बच्चा लहरतला ताल पर पड़ा मिला। नीरू जुलाहे जाति से संबंध रखता है और वो अपने घर लेके आए इसे, उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी लिखते हैं कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बिनो फिरो उदासी। कबीरदास जी अपने शब्दों में इस प्रकार लिखते थे कि जाति जुलाहा। संत कबीरदास जी ने रामानंद स्वामी को अपना गुरु स्वीकारा और हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ और सरल भाषा में उन्होंने अपना ज्ञान आगे बढ़ाया। संत कबीरदास जी हम काशी में प्रगट भये, रामानंद चिताए। फिर कबीरदास जी लिखते हैं अपने शब्दों में, उनकी भाषा सरल और सुबोध थी ताकि सब तक पहुंच सके। उनका पूरा जीवन काशी में गुजरा, लेकिन जब वह मरे तो मगहर उत्तर प्रदेश में चले गए थे। आपको जानकर अत्यंत दुख होगा कि वृद्ध अवस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालात में बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण के लिए विभिन्न भागों की यात्राएं की, लेकिन वे मगहर जाकर दुखी थे। अपनी वाणी में लिखते हैं कि संत कबीर दास जी अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति भई मोरी। बनारस को तज के वो खुश नहीं थे। लेकिन कहा जाता है कि कबीरदास जी को उनके शत्रुओं ने ही मगहर जाने को मजबूर किया था। वे नहीं चाहते थे कि कबीर जी की मुक्ति काशी में हो पाए, इसलिए। लेकिन कभी कबीरदास जी महाराज नहीं चाहते थे कि उनकी जो मरण है काशी में हो। राम की भक्ति द्वारा वो अपनी मुक्ति पाना चाहते थे। फिर कबीरदास जी लिखते हैं कि जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम को वे नहीं होता, तो राम को कैसे निहाता। तो अब वे किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराते थे और उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा, कहत कबीर सुनु रे लोई, हरि बिन राखन होर न कोई। हरि बिन राखन होर न कोई। वे पढ़े लिखे नहीं थे और उन सरल शब्दों में कहा कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कि उन्होंने कभी हाथ से कलम को भी नहीं छुआ। संत कबीरदास जी सिर्फ एक ही को ईश्वर मानते थे। कर्म कांडों के घोर जो विरोधी थे। न मस्जिद, न मंदिर, न मूर्ति पूजा, न रोज़ा, किसी को नहीं मानते थे। उस समय में सिर्फ एकमात्र कवि तुलसीदास जी ही उनके समान प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले एकमात्र कवि थे। उनकी वाणी का एक संग्रह बीजक
पूरे संसार में प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रमेणी, शब्द और साखी, जो अनेकों भाषाओं में है। और आज हम उनको सुनते हैं, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा शामिल है, जिन्हें हम सुनते हैं। कबीरदास जी महाराज परमात्मा को ही मित्र, पत्नी, माता पिता के रूप में देखते थे, उन्हें ही अपना सब कुछ मानते थे। फिर कबीरदास जी ये कहते थे, हरि मार पीऊँ मैं राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तेरा, कभी यह कहा करते थे, कभी यह कहा करते थे। उनका लिखा एक दोहा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो चाकी भली जासे पीसी खाए सारा संसार। अर्थात पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे अच्छी तो चक्की है जिसका पीसा खाए सारा संसार, जिसका पीसा खाए सारा संसार। 119 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ऐसे थे हमारे संत कबीरदास जी महाराज। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं, ताकि हम इसका सेकंड पार्ट जो कबीर के दोहे हैं वो उसको अच्छी तरीके से हम उसको आप तक रखें, और जो रियलिटी, जो सच्चाई है वो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। सभी समस्त समाज के लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 संत कबीरदास जी के विषय में हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।